हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादा क्यों बदल देते हैं? अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो उसी इरादे से, मजबूत इरादा, हिम्मत और ताकत से अपनी प्रैक्टिस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और आज प्रैक्टिस करेंगे हम डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आपके रीजनिंग सेक्शन को बूस्ट अप करने के लिए फिर से आज आपके सामने हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। तो आगे चलने से पहले एक गुजारिश कि अगर अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। तो विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स स्टार्ट डिस्कस द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, शाम से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है डायरेक्शन। तो शाम से स्टार्ट करते हैं कि शाम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ई। ये हम पॉइंट ई यहाँ पे मान लेते हैं, पॉइंट ई है। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, पहले नॉर्थ में गया वो 5 मीटर। ही रीचेस पॉइंट एफ। पॉइंट एफ, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट जी। यहाँ से ईस्ट कहाँ पे रुका वो? जी पे। और कितना डायरेक्शन? 6 मीटर। उसके बाद फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द साउथ ईस्ट, यहाँ से साउथ ईस्ट एंड वॉक्स 4 मीटर टू रीच पॉइंट एच। इस तरह गया होगा और यहाँ से 4, और कहाँ पहुँच गया वो? एच पे। देन ही टर्न्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 10 मीटर। फिर से ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर की तरफ, यहाँ से आया 10 टू रीच पॉइंट आई। ये पहुंचा वो पॉइंट आई पे। देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट जी। यहाँ से नॉर्थ में 20 मीटर जो है, सीधा हम ऊपर गए 20 मीटर, और पहुंच गया वो पॉइंट जी पे, सॉरी जे पे। तो ये आ गया यहाँ पे पॉइंट जे। उसके बाद देन ही टर्न्स इन द वेस्ट डायरेक्शन वॉक्स 12 मीटर। यहाँ से 12 मीटर वेस्ट में, तो 10 तो इतना होगा यहाँ तक, थोड़ा सा उससे आगे जो होगा वो होगा 2 मीटर, और पहुंचा ये कहाँ पे? के पे। और कितना टोटल डिस्टेंस है? 12 मीटर का, टू रीच पॉइंट के। देन ही टर्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड अगेन वॉक्स 3 मीटर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस साइड होगी? ये साइड होगी। और कितना गया ये? 3 मीटर टू रीच पॉइंट एल। एल पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद फ्रॉम एल ही वॉक्स 5 मीटर वेस्ट। फ्रॉम एल से 5 मीटर कहाँ गया? वेस्ट की तरफ गया। अब देखिए, यहाँ से एक तो आगे ये आया ही होगा, तो ये इसके बिल्कुल बराबर ही आएगा यहाँ पे, 5 मीटर टू रीच पॉइंट एम। कौन सा पॉइंट पे? एम पे। देन ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक 7 मीटर। यहाँ से ये फिर से नॉर्थ की तरफ, एम से ये फिर से नॉर्थ की तरफ, कितना? 7 मीटर। यहाँ से इसको 7 मीटर लेके जाएंगे टू रीच पॉइंट एन। यहाँ पे पहुंचा ये पॉइंट एन पे। फाइनली ही टर्न राइट एंड रीच्ड पॉइंट ओ आफ्टर वॉकिंग 2 मीटर। तो 5 तो इसका आधा 2.5 होता है, तो थोड़ा सा कम यहाँ पे लेंगे,
और पहुंच गया ये पॉइंट ओ पे, और कितना, 2 मीटर के बाद। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच। जे कौन सा है, यहाँ पे है, और एच कहाँ पे है, ये है। तो ये जे और एच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो ये 20 है, ये 10 है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ गया, √500। √500 पे यहाँ पे किसका है, यहाँ पे √500 हमारा जो है किसका आएगा, √500। तो अगर √500 को हम निकालें तो 5 × 10 × 10, तो 10 बाहर आ गया, 10√5। तो इसका मतलब ऑप्शन 5 जो होगा, यही 10√5 है यहाँ पे। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। Question now discuss we are discussing question number 2. Car T starts from point A. कार T, यही हम इसको पॉइंट ए रख लेते हैं, स्टार्ट होगी पॉइंट ए से, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड साउथ फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर नीचे कार टी जो है 10 किलोमीटर की साउथ में, एंड रीच पॉइंट बी। कहाँ पहुंची वो, पॉइंट बी पे। फ्रॉम बी इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल फॉर 15 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट अगर तो इस साइड जाएगी, ये रहा 15 किलोमीटर, टू रीच पॉइंट सी। यहाँ से पॉइंट सी पे। फ्रॉम पॉइंट सी टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे लेफ्ट, 8 किलोमीटर, यानी कि 10 से थोड़ा नीचे रखेंगे, यह 8 किलोमीटर। और कहाँ पहुँचेगी ये, पॉइंट डी पे। फ्रॉम डी इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। यहाँ से लेफ्ट इसका मतलब जो है इस साइड डी है, उसी साइड की वो चली है कार, तो डी रख लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं। तो 20 किलोमीटर यानी कि 15, तो यही हो गया, और 5 थोड़ा सा और, ये हो गया 15, और ये हो गया 5। और कहाँ तक गई है, पॉइंट ई तक। फ्रॉम ई इट टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ई से टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट का इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से जब ये लेफ्ट आ रही थी इस साइड, तो ये इसका ये नीचे वाला लेफ्ट होगा, तो ये नीचे की तरफ ही लेफ्ट जाएगी। फ्रॉम ई टर्न टूवर्ड लेफ्ट एंड रीच पॉइंट एफ आफ्टर ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर यानी कि 8 तो ये होगा, और 3 और, तो ये हो गया 8 तक, तो यहाँ तक होगा, और 3 थोड़ा और कहाँ पहुंची है, ट्रैवलिंग एफ पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट, एफ पॉइंट के बाद फ्रॉम एफ इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर। यहाँ से भी ये 10 किलोमीटर, यानी कि 5 तो ये है, पर ए के जब ए तक पहुंचेगी, और आगे 15 है, यानी कि यहाँ तक जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि टोटल कितना जाना है इसने, 10 किलोमीटर जाना है। और कहाँ पहुंची है, पॉइंट जी पे, तो ये आ गया यहाँ पे जी पॉइंट। उसके बाद फ्रॉम जी इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 7 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न यानी कि ऊपर की तरफ। अभी देखिए ये यहाँ तक कितना है, ये यहाँ तक 8 था, ये यहाँ तक 8 था, और नीचे कितना गया था, 3। तो अब यहाँ पे जो है 7 किलोमीटर अगर चलना है, तो 3 तो यहाँ तक हुआ, तो 4 ऊपर और, मतलब इसके आधा, 4 ऊपर और अगर जाना है, तो इस 15 को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ तक, तभी यहाँ पे ये कितना होगा इसका, ये हो जाएगा इसका 3, और ये हो जाएगा 4, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर। और पहुंची कहाँ पे, ये टू रीच पॉइंट एच, ये एच पे जाके हमने इसको पॉइंट दे दिया। फ्रॉम एच इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर, यानी कि थोड़ा सा ही यहाँ पे, क्योंकि ये कितना है, ये टोटल कितना है, ये 5 है, तो और ये कम से कम 10 है,
क्योंकि एफ से जी तक कितना बोला था इसने जाने के लिए, एफ से जी तक 10 बोला था, ये 5 है और ये भी 5 है, 10 नहीं है ये 5 है, ये भी 5 और 5 है, और यहाँ से ये कह रहा है कितना थी, तो थोड़ा सा आधे से थोड़ा आगे, तो यहाँ जाके रुक जाए तो रोक देंगे, टू रीच हिज फाइनल डेस्टिनेशन फ्रॉम एच से, तो ये इसकी फाइनल जो है डेस्टिनेशन है। तो चलिए इस तरह से जो है इसकी ये जो डायग्राम है, इस तरह से ये डायरेक्शन बेस्ड की जो फिगर है इस तरह से बनेगी। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, इन विच डायरेक्शन एफ इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, एफ पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी कहाँ पे है, यहाँ पे पहले पॉइंट बी को ढूंढना पड़ेगा कि पॉइंट बी रहा ये, इसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है एफ को, तो एफ कहाँ पे है, एफ नीचे है, मतलब नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब नीचे साउथ होता है और इस साइड क्या होता है वेस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर हिमांशु स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट फॉर 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए मान लेते हैं, और यहाँ से 15 मीटर वेस्ट की तरफ यानी कि इस साइड 15 मीटर पे पॉइंट ए से एंड रीच पॉइंट बी, वो पॉइंट बी पे रुके, देन ही टेक्स 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न, 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न में, यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेना तो एक तो नीचे की तरफ आएगा लेफ्ट टर्न, ठीक है, और कितना है लेफ्ट टर्न, पहला 12 है, तो पहला 12 हो गया, तो दूसरा लेफ्ट टर्न किस साइड होगा, फिर ये राइट की तरफ होगा, मतलब कि लेफ्ट जो ऊपर से साउथ की तरफ आ रहा है उसका लेफ्ट टर्न किस साइड होगा, ये वाला साइड होगा, तो कितना है वो 6, तो 15 से आधा कितना होता है 7.5 होता है, तो उससे थोड़ा कम लेंगे हम, और ये हो गया 6, 2 लेफ्ट टर्न हो गए, एंड वॉक्स फॉर 12 एंड 6 मीटर टू रीच पॉइंट सी एंड डी, तो पहला पॉइंट सी है और दूसरा पॉइंट है डी, फ्रॉम पॉइंट डी ही वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, तो 12 का आधा 6 से थोड़ा कम जो है, यहाँ पे हम 5 लेंगे, टू रीच पॉइंट ई, कहाँ पहुंचे वो पॉइंट ई पर, एंड देन ही टर्न्स राइट, फिर उसके बाद इन्होंने राइट लिया, तो राइट अगर लेंगे फॉर 17 मीटर, अब 6 यहाँ पे है, ये इतना क्या है यहाँ तक 6 है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9, तो अब ये कितना गए हैं 17, एंड ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 17 टू रीच पॉइंट एफ, तो 9 तो ये हो गया, और 8 आगे और जाएंगे, तो कहाँ पहुंचे ये पॉइंट एफ पे, तो ये रहा पॉइंट एफ, उसके बाद ये हो गया टोटल कितना 17, ये रख लिया हमने 17, उसके बाद देन ही वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, इतना क्या है ये 5 है, नीचे 5 है ये, तो ये कितना होगा ऊपर, ये हो गया 7, और ये कितना गए हैं 20, तो 7 तो यहाँ तक हुआ, 7 यहाँ तक हुआ, और ऊपर कितना जाएंगे और 13 और जाएंगे, तभी 20 कितने, तभी टोटल 20 होगा, ये हो गया 20, और पहुंचे कहाँ पे ये पॉइंट जी पर, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 16 मीटर, यहाँ से लेफ्ट की तरफ 16 मीटर, तो 8 तो यहाँ तक है, 8 यहाँ तक है नीचे का, और ये टोटल कितना 9 है, और हमें कितना जाना है 8 ही जाना है, तो आधे से थोड़ा सा पीछे हम रुकेंगे इस तरह यहाँ पे, और ये टोटल हो जाएगा 16 मीटर टू रीच पॉइंट एच, ये आ गया पॉइंट एच, देन फाइनली ही लेफ्ट, अब यहाँ से ही लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर, यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर गए तो लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ से नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ अगर लेफ्ट होगा तो 3 गए ये, तो थोड़ा सा 3 जो है और यहाँ पे चलेंगे फॉर 3 मीटर टू रीच पॉइंट आई, और कहाँ पहुँचे ये पॉइंट आई पे, तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ की इसकी एक जो डायरेक्शन बेस्ड
जो फिगर है इस तरह से बनेगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिमांशु फ्रॉम पॉइंट डी टू जी। डी से लेकर जी तक का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे ये। तो डी कहाँ पे है, ये रहा। और जी कहाँ पे है, ये रहा। तो डी से लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ऊपर की तरफ गए तो ये कितना चले, डी से ई की तरफ 5 चले, 5 के बाद 17, 17 और 5 कितना हुआ 22, 22 और 20 कितना हुआ 42। तो यानी कि 42 यानी कि ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 8 balls of different colors stuck on a snooker board at different directions at some distance from each other. The black ball is 50 inches to the west of the green ball. यानी कि अगर ग्रीन बॉल ये है, ये होगी ग्रीन बॉल, यहाँ से 50 इंचेस टू द वेस्ट ऑफ, यहाँ से 50 इंच यहाँ पे कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल, यहाँ पे आ गया ब्लैक बॉल। उसके बाद द पिंक बॉल इज 70 इंचेस टू द ईस्ट ऑफ द पर्पल बॉल। तो अभी हम जो ब्लैक और ग्रीन, तो यहाँ पे जो है जी आर लिख देता हूँ मैं, ब्लैक और ग्रीन से ही ढूंढेंगे हम। ग्रे बॉल है आगे और मजेंटा के साथ है, और फिर येलो है, फिर ब्लैक बॉल की यहाँ पे बात हो रही है, तो ब्लैक बॉल को पकड़ते हैं यहाँ पे पहले। द ब्लैक बॉल इज 40 इंचेस टू द साउथ ऑफ द पर्पल बॉल, ठीक है। और द ग्रीन बॉल इज 40 इंचेस टू द नॉर्थ ऑफ द वाइट बॉल। पहले हम ग्रीन बॉल को करेंगे यहाँ पे। तो ग्रीन बॉल के जो है वो 40 इंचेस ऊपर है नॉर्थ बॉल वाइट बॉल के, ये रहा 40 इंचेस यहाँ पे, और नीचे आ गया हमारा वाइट बॉल। तो वाइट बॉल भी आ गई। द ग्रे बॉल इज 30 इंचेस टू द वेस्ट ऑफ ईस्ट बॉल। वाइट बॉल वेस्ट में है ये, ठीक है। ग्रे बॉल तो यहाँ से वेस्ट में, यानी कि 25 होता है, 25 से थोड़ा आगे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी बॉल आ गई है, ग्रे बॉल। तो जी वाई ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे ग्रे बॉल। और 30 इंचज़ की बात हो रही है, तो ये रहा 30 इंचज़। अब चलते हैं ऊपर। अब ग्रे बॉल से रिलेटेड देखते हैं। द ग्रे बॉल इज 20 इंचज़ टू द नॉर्थ ऑफ द मजेंटा बॉल विच इज़ 30 इंचज़ टू द वेस्ट ऑफ द येलो बॉल। तो हमारे पास अभी येलो और मजेंटा बॉल तो है नहीं है, हमारे पास कौन सी बॉल है अभी, अभी हमारे पास ब्लैक ग्रीन ग्रे और वाइट बॉल है। तो ब्लैक का यहाँ पे जो दिया हुआ है, ब्लैक को हम जो पर्पल के साथ निकाल सकते हैं यहाँ पे, कि ब्लैक बॉल इज 40 इंचेस टू द साउथ ऑफ द पर्पल बॉल। 40 इंचेस है साउथ ऑफ द पर्पल बॉल, तो ये साउथ में या नीचे है, ये नीचे आ गया, और ऊपर आ गया हमारा पर्पल बॉल। ये पर्पल बॉल आ गई ऊपर। अब पर्पल के साथ जो है हम यहाँ पे बाकी निकाल सकते हैं पिंक बॉल को। द पिंक बॉल इज 70 इंचेस टू द ईस्ट ऑफ द पर्पल बॉल। 70 इंचेस यानी कि 50 ये, और 20 आगे, और ये हो गया 70। और यहाँ पे कौन सी बॉल आ गई, पिंक बॉल। तो यहाँ पे पिंक बॉल लिख लेते हैं, ये हो गया पी के यानी कि पिंक बॉल। अब पिंक बॉल भी आ गई है। अब यहाँ पे ग्रे बॉल की बात करते हैं कि ग्रे बॉल इज 20 इंचेस टू द नॉर्थ ऑफ द मेजेंटा बॉल। 20 टू द नॉर्थ यानी कि इसके नीचे है 20, नीचे कौन सी बॉल है, मजेंटा बॉल है। वाइल नॉर्थ ऑफ द मजेंटा मजेंटा बॉल विच इज मजेंटा बॉल की यहाँ पे बात हो रही है कि मजेंटा बॉल जो है इज 30 इंचेस टू द वेस्ट ऑफ द येलो बॉल। 30 इंचेस टू द वेस्ट ऑफ द येलो बॉल। तो येलो बॉल कहाँ आएगी, ये वेस्ट में है उसके, येलो बॉल आ जाएगी वाइट के नीचे, ये रहा येलो बॉल। ठीक है, तो सारे के सारे हमने जो है यहाँ पे बना लिए हैं।
तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ग्रे एंड ग्रीन एंड ग्रे कलर बॉल। ग्रीन और ग्रे कलर बॉल का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ग्रीन बॉल कौन सी है, ये है, और ग्रे बॉल ये है, और ये हमसे ये वाला पूछ रहा है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आप जब पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं, 5 4 3, ये 4 है, ये 3 है, एक एक जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक जीरो यहाँ पे भी लग जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 50 इंच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो पॉइंट ए इज 15 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है, इसके 15 मीटर साउथ में जो है पॉइंट ए है। उसके बाद पॉइंट सी इज 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। 8 मीटर ईस्ट में जाना है बी के, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट सी। पॉइंट डी इज 15 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट सी। डी से हमें फिर से 15 मीटर साउथ में जाना है, तो हमें मिलेगा पॉइंट डी। ये हो गया पॉइंट डी। पॉइंट ई इज 3 मीटर टूवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। 3 मीटर वेस्ट ऑफ, तो 3 मीटर, ये देखिए ये 4 होता है इसके सेंटर में, थोड़ा सा इससे पीछे लेंगे, यहाँ तक 3 मीटर आ जाएगा। और कौन सा पॉइंट आया यहाँ पे, हमें पॉइंट डी के साथ जो है ई मिला हुआ है, ई आ गया यहाँ पे। पॉइंट एफ इज 6 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ई। साउथ में जाना हमें 6, ये 6 हम साउथ में गए, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया यहाँ पे, पॉइंट एफ। पॉइंट एफ आ गया यहाँ पे। पॉइंट जी इज 2 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। 2 मीटर हमने जाना है, तो 3 पे ये है, थोड़ा सा कम पे जाएंगे, और हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, पॉइंट जी। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, पॉइंट जी। आगे हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पूछ रहा है ये। ए पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा ए पॉइंट, ठीक है, और ये रहा डी पॉइंट। ये पे देखिए कितना यहाँ पे 8 ही है यहाँ पे डिस्टेंस का, उससे शॉर्टेस्ट ये कोई हो नहीं सकता, ये 8 ही यहाँ पे आएगा। तो 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए 8 मीटर ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बद्री की बात हो रही है यहाँ पे। बद्री जी जो है स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जी। पॉइंट जी जो है ये हो गया पॉइंट जी। यहाँ से बद्री जी साउथ डायरेक्शन में गए आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टू रीच पॉइंट एच। 6 मीटर के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट एच।
उसके बाद फ्रॉम देयर टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 21 मीटर टू रीच पॉइंट आई। यहाँ से लेफ्ट टर्न 21 मीटर, ये 21 मीटर हम इतना रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और रख लेते हैं, और पहुँच गई है पॉइंट आई पे। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, यहाँ से फिर से लेफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे 5 मीटर, तो ये 6 है, तो इससे थोड़ा सा कम नीचे की तरफ हम रुकते हैं और 5 पे रुकते हैं, तो कितना पॉइंट पे रुके ये, एल पे, यहाँ आ गया एल। फ्रॉम देयर ही टूक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 16 मीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न 16 मीटर, 16 तो ये है, तो 5 पहले रुकना पड़ेगा, तो यहीं पे जो है रुक जाते हैं 16, यहाँ पे 16 मीटर आ गया टू रीच पॉइंट एम। कौन से पॉइंट पे रुक गई है, पॉइंट एम पे। उसके बाद फ्रॉम देयर ही टू के राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न अगर जाना है तो इसका मतलब अ, अगर यहाँ से राइट, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, अगर कोई वेस्ट की तरफ देख रहा है, अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब राइट टर्न जाना है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रॉम देयर ही टू के राइट एंड वॉक 3 मीटर टू रीच पॉइंट एन, 3 मीटर टू रीच पॉइंट एन। यहाँ पे देखिए 1 मीटर तो इसके बराबर है, एक तो यहाँ तक हो गया, और 2 और ऊपर जाएंगे तो 3 हो गया, और कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पे, एन। एन पॉइंट पे जाके ये रुक गए। फ्रॉम एन ही टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, एन से 15 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, यहाँ पे ये 5 है, और 5 ये, और 10 ये 5 और ये 10, और ये कहाँ रुके आके, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे, टू रीच पॉइंट ओ। फ्रॉम ओ ही टू के राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न देखिए ये ऊपर की तरफ फिर से आएगा राइट टर्न, यहाँ से अगर ऊपर राइट टर्न जाना है, फिर से ये वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर ये राइट टर्न गए, फ्रॉम राइट टर्न 12 मीटर गए टू रीच पॉइंट पी, यहाँ से 12 मीटर हम ऊपर की तरफ इनको लेके जाते हैं, 12 आ गया यहाँ पे, पॉइंट आ गया यहाँ पे पी, तो पी पॉइंट पे रुक गए। फ्रॉम पी ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया इन्होंने, वॉक्स 5 मीटर, लेफ्ट टर्न के बाद 5 मीटर यानी कि इस साइड आएंगे ये, और कहाँ रुक गए, 5 हम छोटा ही लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं यहाँ पे क्यू, क्यू पे रुक गए ये टू रीच पॉइंट क्यू। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बद्री टू रीच पॉइंट एल फ्रॉम जी। जी से एल तक का कितना पॉइंट है, यहाँ पे ये वही हमसे पूछा गया है, यहाँ पे जी से जब वो चले, यानी कि ये रहा जी और ये रहा इनका लास्ट पॉइंट एल, तो जी से चलिए देखिए 6 और 6 और 5 कितना हुआ, 6 और 5 11, 11 और 21 कितने हुए, 32, तो 32 चलाइए, यहाँ पे इनका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 32 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाई बद्री फ्रॉम पॉइंट जी टू पॉइंट एल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 को जो है सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पंकज की बात हो रही है, पंकज जी की यहाँ पे बात हो रही है। पंकज जी जो है स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पंकज जी गए, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि कितने गए ये, पॉइंट ए से 3 किलोमीटर। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही रीच पॉइंट बी, कौन से पॉइंट पे पहुंचे ये, पॉइंट बी पे। एंड देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब ये अपने लेफ्ट की तरफ घूमे, यानी कि लेफ्ट कहाँ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। देखिए अगर ये, अगर कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो, अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट राइट ऐसे होता है। वहीं अगर ये ईस्ट की तरफ घूम जाए तो लेफ्ट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। और अगर वहीं ये नीचे, अगर उस साइड जो है वेस्ट की तरफ घूम जाए तो राइट आ जाएगा ऊपर, और लेफ्ट आ जाएगा नीचे। और अगर ये उल्टा घूम जाए तो राइट आ जाता है यहाँ पे, और लेफ्ट आ जाता है यहाँ पे। अब यहीं पे देखिए ये कहाँ घूम गए, यहाँ से ये रिटर्न टू हिज लेफ्ट, ये अपने लेफ्ट की तरफ घूम गए यहाँ से, यानी कि ऊपर की तरफ घूम गए। तो ऊपर की तरफ घूम के कितना गए, 4, यहाँ से हम इनको लेके जाएंगे 4। 4 के बाद ये कितना, कहाँ पे रुके, रीच पॉइंट सी, पॉइंट सी पे रुके ये। फ्रॉम सी ही टर्न टू हिज राइट, अब ये राइट की तरफ गए 6 मीटर, यहाँ से राइट इस साइड जाएंगे ये 6 मीटर। और कहाँ रुके ये, पॉइंट डी पे।
फ्रॉम डी ही टर्न टू हिज 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए ये, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डी की तरफ। अब ये किस साइड देख रहे हैं, यहाँ पे ई की तरफ देख रहे हैं, मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। 90 डिग्री मतलब ये बिल्कुल नीचे, यानी कि लेफ्ट से राइट हो जाएंगे, मतलब नीचे। अभी ये सामने ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, अगर 90 डिग्री क्लॉक वाइज जाएंगे, क्लॉक कैसे चलती है, इस साइड ऐसे चलती है क्लॉक, तो ये किस साइड घूमेंगे, नीचे की तरफ घूमेंगे, यानी कि अपने राइट की तरफ घूमेंगे। और वैन वॉक फॉर 8 किलोमीटर रीच पॉइंट ई, 8 यहाँ पे ये हो गया 4 और ये हो गया 8, यहाँ पे रुक गए ये हो गया इनका 90 डिग्री। साइड देख रहे थे ये, इस साइड अगर देख रहे थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे की तरफ देख लेंगे। और कहाँ पहुँचे ये अब, पॉइंट ई पे, तो ये आ गया पॉइंट, पॉइंट ई पे भी रुक के बाद पॉइंट एफ इज़ 4 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, 4 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि इससे आगे की तरफ 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। ये आ गया पॉइंट एफ पे, पॉइंट एफ आ गया। उसके बाद अनदर पर्सन की बात हो रही है, अनुज की, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट टी। जो अनुज जी हैं वो भी पॉइंट टी से चले, तो पॉइंट टी यहाँ पे जो है, टी टूवर्ड्स द वेस्ट एंड वॉकड फॉर 6 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट यू। फ्रॉम पॉइंट यू ही टर्न ए लेफ्ट एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर रीच पॉइंट एस। ठीक है, तो अनदर पर्सन की बात हो रही है, पंकज जी जो है वो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में गए थे पॉइंट ए से। ठीक है, तो टी पॉइंट से अगर हम टी पॉइंट अब यहाँ पे लेते हैं, अगर मैं टी पॉइंट यहाँ पे ये ले लूँ टी पॉइंट, तो अनदर पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट टी टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ गए, यानी कि इधर की तरफ गए, पीछे की तरफ, टूवर्ड द वेस्ट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर। ये 6 के बाद जाके रुके टू री एंड रीच पॉइंट यू। कहाँ पे रुक गए ये, पॉइंट यू पे। फ्रॉम यू ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, एंड वॉक फॉर 4, नीचे 4 पे जाके ये रुक गए। और कौन कहाँ पे रुके ये, पॉइंट एस पे, ये जो है एस पॉइंट है, ये नीचे रुक गए एस पॉइंट पे। फ्रॉम एस ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, तो यहाँ से बिल्कुल 6 के आधे तक जाएंगे ये। और कहाँ पे रुक गए ये, पॉइंट आर पे, तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पे आर। फ्रॉम पॉइंट आर ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से अगर राइट की तरफ जाना है तो मतलब क्या है, और नीचे की तरफ जाएंगे ये, एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू, तो नीचे की तरफ जाएंगे ये। तो यहाँ से थोड़ी सी जो है यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, तो क्लियर करते हैं, तो रखते हैं यहाँ पे टी, ये यहाँ पे 6 पे आ गया यू, यू से नीचे है, ये गई नीचे 4, यहाँ आ गया एस, ये आधा जो है आ गया आर। सही है, अब नीचे वाले को हम क्लियर कर देते हैं। अब आर से ये कहाँ गए, आर से कह रहे हैं ये, फ्रॉम पॉइंट आर ही टर्न टू हिज राइट, राइट यानी कि ये नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे एंड रीच पॉइंट क्यू, कितना 4 किलोमीटर, 4 के बाद ये आ गया नीचे क्यू। फ्रॉम क्यू ही टर्न टू हिज राइट, क्यू नीचे से जो राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट किस साइड होता है, साउथ का, इस साइड होता है। राइट डायरेक्शन वॉक 3 किलोमीटर रीच पॉइंट पी, तो 3 किलोमीटर यानी कि बिल्कुल एस के नीचे ये आ जाएंगे। और रीच कहाँ पे पहुँचेंगे, पॉइंट पी पे, ये आ गया पॉइंट पी। फ्रॉम पॉइंट पी ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से फिर से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट अगर जाएंगे, तो अगर यहाँ से ये लेफ्ट जाएंगे यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे, एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर रीच पॉइंट एफ, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके रुकेंगे। अगर ये नीचे जाएंगे तो ये नीचे, इसका जो नीचे पॉइंट है कितना है, एफ के ऊपर कितना पॉइंट है ये 4, तो एफ के ऊपर अगर 4 है, ये टोटल में कितना गया था डी से ई, डी से ई जो पॉइंट था वो कितना था, फ्रॉम पॉइंट डी ही टर्न 90 डिग्री एंड वॉक 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गए थे हम, 8 किलोमीटर है। तो ये पी से जो एफ तक का पॉइंट है, पी से एफ तक का पॉइंट 4 है, यानी कि यहाँ तक आ गया पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक पी आ गया, और इससे फिर आगे से ऐसे चलते चलते जो है, ये पी जो है, ये पी यहाँ से है। ठीक है, तो ये पी यहाँ से है, अब यहाँ से इसके ईस्ट में पॉइंट जा रहा है, तो वो ईस्ट से पॉइंट इस तरह से चल रहा है ये। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पंकज, पंकज ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 3 4 7, 7 और 6 कितना हो गया,
13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, ये हो गया 25 का डिस्टेंस। यानी कि ए से पंकज तो ए से लेकर एफ तक ही गया, तो हमें पंकज का ही डिस्टेंस पूछा गया है, तो 25 इसका आंसर होगा। 25 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 25 किलोमीटर। और अनुज की अगर हम बात करें तो अनुज जो है, अनुज का देखिए यहाँ पे, यहाँ से पी तक जो जुड़ा हुआ है, पी और एफ जुड़ा हुआ है, यहाँ से पी और एफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ उसका जगह नहीं है, इसलिए वहाँ से आप देखिए ईस्ट की तरफ जो है क्यू होगा, और फिर आर, यानी कि यहाँ पे 4 पे, और ऊपर क्या होगा, डी के सामने क्या होगा, यहाँ पे डी के सामने आर, और आर साइड आएंगे और ऊपर जाके टी आएगा। तो इस तरह से इसकी जो है फिगर बनेगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, पी से स्टार्ट किया पॉइंट युवराज ने। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी युवराज वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। तो ये पॉइंट पी है, यहाँ से 20 मीटर अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ, तो यहाँ पे साउथ पे गए युवराज जी, और कहाँ रुके, ये पॉइंट ओ पे। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर एंड रीच पॉइंट क्यू। यहाँ से 30 मीटर अगर हम इस साइड जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये रुक गए पॉइंट क्यू पे। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट क्यू ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर से 20 मीटर लेफ्ट की तरफ गए, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल पी के सामने आ जाएंगे 20 मीटर पे। और उसके बाद जो है कौन से पॉइंट पे रुके, ये पॉइंट आर पे, यहाँ आ गया पॉइंट आर, ये बिल्कुल आमने सामने है पॉइंट पी और पॉइंट आर। उसके बाद ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से अगेन टर्न लेफ्ट, यानी कि इस साइड आएंगे, यानी कि 30 ये हो गया, और 10 और आगे जाएंगे ये थोड़ा सा, और ये रुक जाएंगे कहाँ पे, पॉइंट एस पे, रिस्ट पॉइंट एस। ये कहाँ रुके, आगे पॉइंट एस पे, और ये टोटल चले गए यहाँ पे 40। उसके बाद 10 ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, यहाँ से राइट गए ये, अगर ये राइट गए यहाँ से तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और कितने गए ये, एंड रीच एट पॉइंट टी 30। तो ये हम 30 चलते हैं यहाँ पे, तो ये रुक गए पॉइंट टी पे। ही अगेन टर्न लेफ्ट, वहाँ से वो दोबारा लेफ्ट की तरफ मुड़े, और 20 मीटर गए और रीच पॉइंट यू। यहाँ से दोबारा 20 मीटर की तरफ लेफ्ट की तरफ मुड़ के, ये 20 मीटर यहाँ से लेफ्ट इस साइड आएगा, और ये रुक गए कहाँ पे, आके पॉइंट यू पे। देन ही टर्न लेफ्ट, यहाँ से फिर से लेफ्ट यानी कि नीचे की तरफ आएंगे, एंड वॉक 70 मीटर, और पॉइंट वी पे आके रुके, यानी कि 30 इतना हुआ, और ये कितना है 20, कितना हुआ 50, और 20 और नीचे आएंगे तो ये आ गया पॉइंट वी, यानी कि टोटल हो गया ये 70। फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से फिर से लेफ्ट 20 मीटर, यानी कि ये बिल्कुल टी के जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे 20 होगा। उसके बाद एंड रीच पॉइंट डब्ल्यू, कहाँ रुके, ये पॉइंट डब्ल्यू पे। देन ही टर्न लेफ्ट, फिर से ये लेफ्ट की तरफ गए, एंड वॉक 10 मीटर, यहाँ से फिर से लेफ्ट की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे ये। यहाँ से लेफ्ट यानी कि ये जाएंगे ऊपर की तरफ, 10 मीटर की तरफ गए ये। अब ये इतना कितना है, ये है यहाँ तक 50 है, और ये 20 है यहाँ पे, तो इसका आधा जाएंगे, ये आधे तक ही हम इनको भेजेंगे। 10 यहाँ पे हो गया, एंड रीच पॉइंट एक्स, और ये रुक गए पॉइंट एक्स पे। एट लास्ट ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, यानी कि जितना ये एस से पी तक का डिस्टेंस है उतना ही ये जाएंगे, उतना ही ये यहाँ पे जाएंगे। ओ को थोड़ा साइड पर लिख देते हैं, ओ को, पॉइंट ओ को हम रख देते हैं यहाँ पे, और ये आ गया बिल्कुल नीचे। और रीच पॉइंट वाई, कहाँ रुके ये पॉइंट वाई पे, तो वो कितना चला, ये 10 मीटर। और इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है युवराज का, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पी से लेकर वी तक का। पी यहाँ पे पॉइंट ये है, और वी है ये।
अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं पी से 20 और 30 50 और 20 70, 70 और ये 40 कितना हुआ है, 100, 110, 110 और 30 140 हो गया। तो यहाँ पे 140 जितना कोई है ही नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी अगर मैं पी से वी तक का निकालूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी से वी तक का, मैं यहाँ पे वो टोटल डिस्टेंस पूछा गया, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी नहीं पूछा गया है। तो अगर टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी अगर हम देखा जाए, तो यहाँ पे अगर टी से वी तक का ये कितना होगा, ये इतना 20 है। ठीक है, ये इतना 20 है, यानी कि यहाँ से ये 30 था तो नीचे कितना है, 40 है। तो ये हो गए, ये लाइन पूरी 40 की है। और ये कितनी है, 20 और ये 10 30, ये 30 की है, ये 40 की लाइन है, ये 30 की लाइन है। ये फुल ट्रिपलेट बन गया, यहाँ 50 आना चाहिए था, तो 50 भी यहाँ आंसर नहीं है। तो इसका मतलब हम वी से चल पीछे की तरफ चलते हैं कि यहाँ इतना तो 70 गया, ये बी से यू तक ये गया 70। उसके बाद 70 और 20 गया टी तक, यानी कि 90। 90 के बाद एस तक गया ये 30, और यानी कि कितना हो गया, 90 और 30 120, 120। और फिर यहाँ से देखो बीच में पी आ गया, यहाँ पे बीच में पी आ गया, और ये 10 ही और गया, यानी कि 130। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे को इतना घुमा के नहीं गिनूँ, सिर्फ पी से वी तक का गिनूँ डिस्टेंस, तो 130 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 130 मीटर ही इसका राइट आंसर होगा। कि टोटल डिस्टेंस पी से उसने टोटल डिस्टेंस बोला पी से वी तक का, तो हमें यहीं से पी से आगे की तरफ चलना है, क्योंकि पी से यही सीधा जो है लाइन चल रही है। उसको पी से पहले आर तक लाने की जो है जरूरत नहीं है, वो गिनने की जरूरत नहीं है। वो हमसे पी से वी तक का डिस्टेंस सिर्फ पूछ रहा है, तो वो कितना होगा, 130 मीटर। तो क्या 130 मीटर, 130 मीटर ही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। निकुंज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि निकुंज स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये रहा पॉइंट बी। यहाँ से जो है निकुंज जी वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट टू रीच पॉइंट एम। 8 मीटर चलते हैं वेस्ट की तरफ, और पहुँच गए ये पॉइंट एम पे। देन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 11 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स। यहाँ से राइट अगर चलेंगे वो तो ऊपर की तरफ जाएंगे राइट, और कितना गया ये 11, और कहाँ पहुँच गए ये पॉइंट एक्स पे। फ्रॉम पॉइंट एक्स ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। यहाँ से फिर से 10 मीटर जो है लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो ये रहा 10 यहाँ पे। ये इस तरह से 10 मीटर यहाँ चल पड़ेंगे हम, बिल्कुल बीचों बीच 4 और 5 ऑप्शन के बिल्कुल बीचों बीच खिसकते हुए हम पहुँच चुके हैं अब टू रीच पॉइंट एन पे। तो हम पहुँच चुके हैं अब अपने पॉइंट एन पे। फ्रॉम पॉइंट एन से यहाँ बात हो रही है 12 मीटर साउथ की तरफ जाने की, यानी कि एक यहाँ पे 11 हुआ, और एक थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ज़्यादा आगे चल गया मैं, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, थोड़ा सा ही चलेंगे आगे, बस इतना चलेंगे। तो ये चल गया यहाँ पे टोटल 12 चल गया यहाँ पे साउथ की तरफ। और कहाँ पहुँच गई ये पॉइंट डब्ल्यू पे। देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, यहाँ से इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि इस साइड आएंगे, और कितना चलेंगे एंड वॉक्स 15 मीटर। 15 मीटर ये यहाँ से गए हैं, तो 10 मीटर तो यहीं तो होगा। और उसके बाद ये कितना था, 4 है। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम सिर्फ यहीं तक जो है यहाँ तक जानेंगे, और ये पहुँच गए पॉइंट ओ पे। फ्रॉम पॉइंट ओ से यहाँ बात हो रही है ही टेक्स से लेफ्ट टर्न। यहाँ से लेफ्ट टर्न अगर ये यहाँ से अगर ये लेफ्ट टर्न लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना 12 मीटर। 12 मीटर यानी कि बिल्कुल ही बराबर ये जाएंगे एक्स एन के लाइन के बराबर हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे ये पहुँच गए हैं पॉइंट पी पे, अभी आ गए हैं पॉइंट पी पे। देन टेक ए राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर। यहाँ से 3 मीटर, यानी कि ये देखिए ये कितना था यहाँ पे, यहाँ तक 10 था, और ये टोटल कितना गए हैं यहाँ पे 15 गए हैं, तो ये 5 होगा, तो इसका मतलब ये 3 ही है। इसको ये यहीं तक चलेंगे, और ये आ गया पॉइंट क्यू, और ये चले गए 3 तक। तो ये तरह इस तरह से हमारा जो लास्ट पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन होगी, ये इसका जो है फिगर बनेगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे
क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए ओ और बी के बीच में, इन दोनों के बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछा गया हुआ है। तो ये लाइन हमें पता ही है 3 है, और ये कितनी है, तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ तक पता था 11 थी, तो एक है ये 3 है और ये एक है, तो 3 और 1 का 3 3 जा क्या होता है 9 प्लस 1 कितना हो गया 1 का 10, √10 इसका आंसर होना चाहिए। √10 यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एंड चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, यानी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। टू फ्रेंड्स की बात हो रही है, ए एंड बी, जो प्लेइंग कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं पार्क में। आफ्टर सम टाइम ए वेंट टू हिज होम एंड बी वेंट टू हिज ऑफिस। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ए अपने घर चला गया और बी जो है अपने ऑफिस चला गया। तो चलिए एक पार्क बना देते हैं, ये रहा पार्क। यहाँ से सबसे पहले ए वॉकड 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम द पार्क, ये नॉर्थ की तरफ गए 8 मीटर के बाद फ्रॉम द पार्क एंड टर्न राइट, यहाँ से इन्होंने राइट लिया एंड वॉकड फॉर 8 मीटर, और फिर से 8 मीटर राइट की तरफ गए एंड देन टुक के राइट टर्न, फिर से इन्होंने राइट टर्न लिया, यानी कि अब नीचे की तरफ आएंगे एंड वॉक फॉर 8 मीटर टू रीच द मॉल, ये नीचे की तरफ आए ये 8 मीटर और आगे आप क्या आ गया मॉल, ये पहुंचे मॉल की तरफ। देन स्टार्ट वॉकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गए, यानी कि इस साइड की तरफ गए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे इस साइड की तरफ गए एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देन स्टार्ट वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन, अब यहाँ से ये साउथ की तरफ चलने के लगे एंड कवर द डिस्टेंस है 12 मीटर, यहाँ से फिर ये 12 मीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर किया साउथ की तरफ। टू रीच बस स्टैंड, कहाँ पहुँच गए ये अपने बस स्टैंड पहुँच गए एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट की तरफ गए और यहाँ से लेफ्ट इस साइड आएगा एंड वॉक फॉर 6 मीटर टू रीच होम, यहाँ से 6 मीटर चलने के बाद ये पहुँच गए अपने घर, होम, अपने होम पहुंच के। किसकी बात हो रही है, ये ए की। अब चलते हैं अगले बी के बारे में। बी वॉक 2 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, बी 2 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट के, यानी कि ये यहाँ तक 4 होगा, इसका आधा 2 होगा, तो यहीं तक हम इनको चलते हैं 2 मीटर फ्रॉम द पार्क एंड टर्न लेफ्ट, यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ गए, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे एंड वॉक 6 मीटर, तो यहाँ तक चलेंगे कम से कम 6 मीटर। दैन टर्न राइट, यहाँ से फिर से राइट की तरफ मुड़े और 2 मीटर गए, तो 2 बिल्कुल वहाँ तक जाएंगे जो दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ तक 2 मीटर की तरफ चले ये। ही दैन टर्न राइट, यहाँ से ये राइट की तरफ गए यानी कि नीचे की तरफ गए एंड वॉक 9 मीटर, तो 6 तो यहाँ तक है, 3 और जाएंगे ये, तो ये हो गया 9 एंड टर्न लेफ्ट, फिर से ये लेफ्ट की तरफ मुड़े एंड वॉक 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, तो इतना ही चलेंगे ये 2 मीटर एंड अगेन टर्न राइट, यहाँ से फिर से राइट की तरफ यानी कि नीचे की तरफ एंड वॉक 2 मीटर, तो ये इतना चलेंगे और फिर 2 मीटर एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएंगे और फिर से 2 मीटर, यानी कि जो इसका 8 के बराबर है, मैं ये इस पे आऊँगा क्योंकि 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 के बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे आएंगे ये और पहुँचे ये कहाँ पे ऑफिस, तो इनको पहुँचा देते हैं अपने, ये रहा इनका ऑफिस। और ये किसकी बात हो रही है, पॉइंट बी की। तो फ्रेंड्स जो थे ए और बी, एक पहुंच गया घर, दूसरा पहुंच गया अपने ऑफिस। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताइए ए का फ्रॉम द पार्क टू द मॉल, पार्क से लेकर मॉल तक का ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पार्क से पहले 8 के बाद 8 और फिर 8, यानी कि 24
24 मीटर पहुंच के उन्होंने अपने मॉल पे पहुंचे वो, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। तो चलिए सेशन को जो है यहीं पे रैप अप करते हैं। आज हमने बेहतरीन क्वेश्चन डायरेक्शंस के यहाँ पे सॉल्व किए, और ऐसे ही जो है हर टॉपिक के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।